हेलो एवरीवन एंड वेलकम है आपका इस सीरीज़ में जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके एक सेंटिमेंट एनालिसिस टूल बना रहे हैं। ये वीडियो आपको ये प्रूव करने की ट्राई करेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब नहीं ले रहा है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि क्या है होता है सेंटिमेंट एनालिसिस, क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक ब्रांच है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वो क्या होता है, ये सब टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कशन की। और हम इस वीडियो में हमें ये सेंटिमेंट एनालिसिस टूल डेवलप करने के लिए क्या क्या ज़रूरतें होंगी वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है पाइथन की। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पूरा फ्रेमवर्क है वो मोस्टली पाइथन पाइथन के अराउंड बेस्ड है। इट्स नॉट बेस्ड अराउंड जावा या जावा स्क्रिप्ट, बिकॉज पाइथन का इकोसिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज ऑलरेडी अवेलेबल है। बाकी सारी टेक्नोलॉजीज़ में आपको ये लाइब्रेरीज नहीं मिलेंगी। बट जब आप पाइथन सुनते हो मोस्टली लोग सोचते हैं अरे पाइथन और एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, बट आप ऐसा ना सोचे, पाइथन कोई ऐसी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है। आज हम और आप दोनों मिल के साथ में पाइथन लैंग्वेज सीखेंगे। आपके पास होना चाहिए वी एस कोड। अब पाइथन इंस्टॉल कहाँ से करें? पाइथन की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से पाइथन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। बट जब आप इंस्टॉल करें तब वो पूछता है आपको कि डू यू वांट टू ऐड पाइथन टू द पाथ, तब उसको फर्स्ट स्क्रीन पे ही पूछता है। नीचे एक चेक बॉक्स होता है छोटा सा, तभी आप उसको चेक कर दीजिएगा ताकि पाथ में वो पाइथन को ऐड कर दे, पाइथन के एग्जीक्यूटेबल को पाथ में ऐड कर दे, जैसे जावा के साथ होता है। बट इंस्टॉलेशन ही पाइथन को पाथ में ऐड करने की एबिलिटी रखता है। एक चेक बॉक्स दिया जाता है इंस्टॉलेशन पे पाइथन के, तो वो आप चेक कर दीजिएगा, तो आपके पाथ में वो ऐड हो जाएगा एंड देन यू आर रेडी टू रन। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इंस्टॉल करना है विद दैट चेक बॉक्स चेक ऑन। तो वो कर लीजिए। फिर वी एस कोड आपके पास होना चाहिए। फिर ट्रांसफॉर्मर्स होने चाहिए आपके पास। ट्रांसफॉर्मर्स, अभी ट्रांसफॉर्मर्स इट इज़ जस्ट अ लाइब्रेरी, पाइथन की लाइब्रेरी है। अब हम सेंटिमेंट एनालिसिस टूल करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं, राइट? तो जैसे मैंने कहा बहुत सारे टूल्स लाइब्रेरीज अवेलेबल है, तो इनमें से हम फिनबर्ट यूज़ करने वाले हैं, और फिनबर्ट के साथ इंटरैक्ट करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मर्स हेल्प करेगा। फिर टॉर्च यूज़ करेंगे। टॉर्च पाई टॉर्च के बैकएंड में हमें हेल्प करेगा। सो ये दो लाइब्रेरीज, एंड ऑल्सो हम फ्लास्क यूज़ करेंगे। फ्लास्क हमें एपीआई बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो जैसे अब जावा से कंपेयर करूँ तो शायद रेस्ट टेम्पलेट जैसे होता है जो हमें एपीआई बिल्ड करने में मदद करता है, वैसे फ्लास्क हमें एपीआई पाइथन में बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो जाते हैं वीएस कोड की तरफ एंड हम ये सब इंस्टॉलेशंस देख लेते हैं। लेट मी ओपन। हाँ, तो पाइथन सॉरी वीएस कोड मैंने ओपन कर लिया है। एक ब्लैंक फोल्डर ओपन किया है, उसमें एक डॉट पीवाई फाइल क्रिएट कर दी है। आप देख सकते हैं सिर्फ एक ब्लैंक पीवाई फाइल क्रिएट की है। पीवाई यानी पाइथन की फाइल होती है ये। और अब मैं यहाँ पर पाइथन का मेरे पास इंस्टॉलेशन है कि नहीं वो चेक करती हूँ। वो कैसे चेक करेंगे? पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, यूजुअली यही कमांड होता है आपके कोई भी इंस्टॉलेशन को चेक करने के लिए। तो मेरे पास 3.11.3 है। आप ये या कोई भी लेटेस्ट वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद अब हमें ट्रांसफॉर्मर्स, जैसे मैंने कहा था, ट्रांसफॉर्मर्स, टॉर्च एंड फ्लास्क, ये चीज़ें इंस्टॉल करनी है। तो उसके लिए पाइथन में कमांड होता है pip इंस्टॉल इंस्टॉल स्पेस ट्रांसफॉर्मर्स। लाइब्रेरीज की नाम हमें सही सही देनी है, टॉर्च एंड फ्लास्क। ये कमांड जब आप रन करोगे तो आपके पास ये तीनों लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल्ड होंगी। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पैकेज के अंदर से करिए। ये पाइथन की लाइब्रेरीज है, तो आप कहीं से भी ये कर सकते हैं।
तो जैसे ही मैं ये करूँगी, ये सब इंस्टॉलेशन मेरे यहाँ पर, ये सब लाइब्रेरीज की इंस्टॉलेशन मेरे सिस्टम में स्टार्ट हो जाएंगी। बट राइट नाउ मैं ये नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे पास सारी लाइब्रेरीज ऑलरेडी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर इसको इंस्टॉल कीजिए, ये कमांड रन करके। अब मतलब मैं मेरे पास तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट अगर आपके पास इंस्टॉल हो चुके हैं तो हमें ये भी, अब मैं ये चेक कर लेती हूँ कि मेरे पास इंस्टॉल हुआ है कि नहीं ये सब। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, पी आई पी स्पेस शो स्पेस ट्रांसफॉर्मर्स, ये मुझे बताएगा कि मेरे पास ट्रांसफॉर्मर्स इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो देखिए मेरे पास 4.48.2 वर्जन का ट्रांसफॉर्मर्स की लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है। इसी तरह से मैं फ्लास्क चेक कर सकती हूँ। जब आप वो कमांड रन करोगे तो आपके पास ये सब इंस्टॉल्ड होगा, एंड फिर आप ये पी शो करके देख सकते हो। कौन सा कमांड, पी इंस्टॉल जब आप करोगे इन सब लाइब्रेरीज की, तो आपके पास ये सब होगा। फ्लास्क का मेरे पास 3.1.0 वर्जन है। एंड टॉर्च का देखती हूँ मेरे पास कौन सा वर्जन है। टॉर्च का मेरे पास 2.6.0 ये वर्जन है। तो हमारे पास है सारी लाइब्रेरीज विच आर नीडेड। अब आगे हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें हमारी पी वाई फाइल जो मेरी ओपन है, जो पाइथन फाइल ओपन है, उसी में मैं चेंजेस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमने लाइब्रेरीज तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी है, अब हमें ये सब इंपोर्ट करना है। तो बर्ट टोकनाइजर और बर्ट सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, ये दोनों जो लाइब्रेरीज हैं, सबसे पहले हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे। कैसे करते हैं इंपोर्ट, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट बर्ट टोकनाइजर एंड बर्ट फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन। तो ये आपको विथ प्रैक्टिस आ जाएगा, आपको इतना टेंशन, मतलब इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मुझे कमांड कैसे पता रहेगा। विथ प्रैक्टिस ये आ जाता है। एंड एनीवे आपको, आप इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर लो तो आपको ये डेटा भी मिल जाता है। तो हम सिर्फ यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद हमें फिनबर्ट का मॉडल और टोकनाइजर उसको लोड करना है। तो फिनबर्ट का क्या है, मॉडल का नाम क्या है, फिनबर्ट क्या है, सबसे पहले फिनबर्ट वो टूल है जो हमें सेंटिमेंट एनालिसिस करने में हेल्प करेगा, राइट। तो फिनबर्ट टूल इन द सेंस, फिनबर्ट एक्चुअली एक मॉडल है, जो मॉडल को हम सिर्फ कॉल करेंगे हमारे डेटा के साथ, एंड वो उसके पास अपना ट्रेंड डेटा सेट, उसके ऊपर कुछ डेटा सेट को यूज करके उसके ऊपर ट्रेनिंग की हुई है। तो इसीलिए हम सिर्फ हमारा टेक्स्ट पास करेंगे तो वो हमें बता देगा कि ये सेंटिमेंट, इस टेक्स्ट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या क्या है। और फिनबर्ट इज फॉर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ओके। तो फाइनेंशियल टेक्स्ट, ओके। बर्ट करके भी एक टूल होता है, ये फिनबर्ट है, ओके। सो मॉडल का नाम है, जैसे यहाँ लिखा है, YIYANGHKUST। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट यही है मॉडल का नाम। फिर उसके बाद टोकनाइजर, टोकनाइजर एक डिफाइन करेंगे हम। टोकनाइजर इज इक्वल टू बर्ट टोकनाइजर डॉट फ्रॉम प्री ट्रेन्ड मॉडल नेम। तो ये मॉडल ऑलरेडी प्री ट्रेन्ड है। अब टोकनाइजर क्या करता है उसके बारे में भी बात करते हैं, लाइक क्या ज़रूरत है मेरे को टोकनाइजर की। तो टोकनाइजर जो होता है ना, वो रॉ टेक्स्ट को ऐसे ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर देता है जिसमें मॉडल को वो टेक्स्ट समझ में आ जाए। जैसे आप अगर उसको मैसेज दोगे कि द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज गोइंग वेरी हाई टुडे, अगर ये मैसेज भेजोगे तो वो इस टेक्स्ट को डिवाइड कर देगा। जैसे पहले एक फॉर्मेट चाहिए, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट चाहिए मॉडल को समझने के लिए, तो पहले कुछ टोकन्स ऐड कर देगा CLS, और एंड में एक टोकन ऐड कर देगा SEP। ये स्पेशल टोकन्स है जिससे पता लगता है कि सॉरी
जिससे बर्ड को पता लगता है कि ये अ, टो, अ, टो, ये मेरे टोकन्स का स्टार्ट है, स्पेशल टोकन्स होते हैं। बर्ड मॉडल को पता लगता है कि CLS इज स्टार्ट एंड SCP इज द एंड। तो यही टोकनाइजेशन होता है। एक स्ट्रिंग को वो डिवाइड कर देता है, जैसे मल्टीपल अरेज में डिवाइड कर देगा। पहले तो सबसे पहले बिकॉज स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है CLS टोकन ऐड कर देगा, फिर द, फिर द, फिर न्यू, फिर यॉर्क, फिर स्टॉक, फिर मार्केट। ऐसे अलग अलग स्ट्रिंग्स, सारे स्ट्रिंग्स को स्प्लिट करके ऐसे अरे जैसा फॉर्मेट क्रिएट करके, जो भी फॉर्मेट उस मॉडल के लिए यूजफुल है। तो इस मॉडल के लिए यूजफुल क्या है कि मुझे पहले CLS और एंड में SCP डालना है टोकन्स, एंड हर एक स्ट्रिंग को, द होल पूरे स्ट्रिंग को एक एक वर्ड्स में इन द अरे फॉर्मेट कन्वर्ट करना है। पूरा स्ट्रिंग जो है which it will be split by spaces and converted into an array of all those words, एंड उसके बाद बर्ट मॉडल उसको समझ सकता है। तो टोकनाइजेशन इसलिए ज़रूरी होता है कि वो आपके टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है इन अ फॉर्म दैट योर मॉडल कैन अंडरस्टैंड इट। तो ये है टोकनाइजेशन। तो अ, हमने टोकनाइजेशन के लिए टोकनाइजर वेरिएबल क्रिएट करके मॉडल नाम देके उसको बता दिया है कि मेरे को टोकनाइज करना है सबसे पहले, एंड उसके बाद हम मॉडल को कॉल करेंगे। तो उसके लिए मॉडल वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जिसके लिए हम ये जो बर्ड फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन है, ये लाइब्रेरी यूज करेंगे, एंड फ्रॉम प्रीटेंट मॉडल नेम सेम चीज की है हमने। सो राइट नाउ हमें पहले टोकनाइजर यूज किया एंड फिर वो डेटा मॉडल को पास कर दिया। तो ये सीक्वेंस होने वाला है। तो ये दो वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे हम। आगे के वीडियो में हम और अ, ये कोड प्रॉपरली कंप्लीट करेंगे, बट इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं जहां हमने टोकनाइजर डिफाइन किया है एंड मॉडल को डिफाइन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटिमेंट एनालिसिस टूल बिल्ड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। बाय।